हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस सेशन में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि संख्या पद्धति में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा है, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी नए विद्यार्थी हैं इस चैनल पे फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज 1.1 में क्या क्या सवाल आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल क्या है। चलिए इसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जैसे कि आपको कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों, शून्य एक हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे क्या, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य जो है दोस्तों एक परिमेय संख्या है। क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 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 इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं शून्य जो है दोस्तों हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार देखिए तो जैसे ये शून्य हमारा है, शून्य के नीचे कुछ नहीं तो हम हर में क्या मानते हैं दोस्तों, हम लोग हर में 1 मानते हैं। तो ये आपका आ गया p बाई क्यू के रूप में। ठीक है, ये p बाई क्यू के रूप में आपका आ गया, जहाँ q आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्या था सवाल हमारा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 0/1 p बाई क्यू जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आइए समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सवाल है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन के वीडियो पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे हम करेंगे दोस्तों, दो विधि हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकाल दोस्तों, 3 और 4। तो जैसे कि मैंने आपको दूसरा विधि जो बताया था, आपको मैंने क्या करना है, आपको 3 में 10 गुना करिए, नीचे 20 गुना करिए, कितना हो जाएगा ये 30/10। उसी प्रकार 4 में भी 10 गुना करिए, 10 गुना करिए, क्या हो जाएगा 40/10। ठीक है, अब आप तो 30/10 और 40/10 के बीच में आसानी से 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा दोस्तों, 6 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा 31/10 होगा पहला, क्योंकि ये 30 है, 31/2 10, 32/10, 33/10 होगा, 34/10 होगा, 35/10 होगा, 1 2 3 4 5 और एक क्या होगा 36/10। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे इजी अगर मेथड कोई है तो ये वाला आपका मेथड सबसे इजी है। उस मेथड को भी जान के रखिए, वो भी मेथड आपका काम में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया दोस्तों 3 और 4 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि है आपका कि 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है दोस्तों 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए।
देखिए दोस्तों, इसमें अंश हर में पहले से ही नंबर है, तो हमें हर में कोई दूसरा नंबर मल्टीप्लाई करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जब आपका एक अंश और हर के रूप में जब कोई संख्या रहेगा ना, और उनके बीच में अगर परिमित संख्या निकालना है तो हम कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए। पहले क्या करना है आपको, हर में जो संख्या रहेगी उन दोनों संख्या का आपको लेना है लॉसो। तो 5 और 5 का लॉसो लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, मेरा 5 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, जो लॉसो आया उसमें एक आपको बढ़ा देना है, +1 कर देना था। कितना आया, 6 आया। अब 6 जो आया आपका, उस 6 को आप 3/5 में अंश में और हर में दोनों में गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 3 6 18 बटा 5 6 30। इसी प्रकार आप गुना करिए 4/5 में भी, अंश में और हर में 6 गुना कर दीजिए। ठीक है, ये आपका होगा 24/30। अब आपको निकालने क्या बोला गया है, 6 परिमित संख्या निकालना बोला गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 18/30 और 24/30 के बीच में हम 6 परिमित संख्या निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्या बराबर 6 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा दोस्तों, आपका होगा पहला होगा 18/30 है ना, यानी स्टार्ट होगा आपका 19/30 से। 19/30 1, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1। उसके बाद आएगा क्या आपका 1 2 3 4 5। कितना निकालना बोला गया आपको, 6 परिमित संख्या निकालने बोला गया है ना। माफ कीजिए दोस्तों, आपका 6 परिमित संख्या नहीं है, सवाल में आपका 5 परिमित संख्या है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, आपका रॉन्ग हो गया थोड़ा सा। सवाल जो था हमारा आपका, आप देख सकते हैं आपके पास अगर बुक है अवेलेबल तो आप बुक में चेक करके देख सकते हैं। हमारा सवाल था क्या कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमित संख्या निकाल दो, 6 परिमित संख्या नहीं 5। ठीक है, आपका 5 परिमित संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमारा 5 परिमित संख्या आ गया दोस्तों। क्या क्या होगा, 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमित संख्या होगा हमारा। ठीक है, ये 5 परिमित संख्या है, 6 परिमित संख्या नहीं दोस्तों, 5 परिमित संख्या। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था मुझसे। आपको कहा गया था सवाल कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमित संख्या ज्ञात करें, तो ये हमारा 5 परिमित संख्या आ गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल है। ठीक है, चलिए इसे हम फटाफट से समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। आपको कारण के साथ अपना उत्तर देना है, बताना है कि ये नीचे दिए गए जो कथन है ये आपका सत्य है या असत्य है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल को हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है आपका, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है या सत्य आपको बता रहा है, तो ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है ना हमारा एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये सत्य क्यों है, मैंने यहाँ पर रीजन भी लिखा है, कारण भी लिखा है। चलिए पढ़ते हैं इसको। सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में भी आते हैं, जैसे 0 1 2 3। देखिए प्राकृत संख्या क्या जो 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या में आपका 0 1 2 3 ऐसे के आगे बढ़ता है, और प्राकृत संख्या में 1 2 3 के आगे बढ़ता है। यानी कि 1 2 3 आपका पूर्ण संख्या में भी आ रहा है और प्राकृत संख्या में भी आ रहा है, इसीलिए हम प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, परंतु पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होते। पूर्ण संख्या जो है ना दोस्तों आपका ऋणात्मक नहीं होते हैं, और पूर्णांक में आपका ऋणात्मक संख्या भी होते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो ये असत्य होगा। तीसरा पॉइंट है आपका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका असत्य है। इसलिए असत्य है क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे अगर आप मान के चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया -5/8, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है आपका माइनस में है। ठीक है, ऋणात्मक हो गया, और पूर्ण संख्या हमारे ऋणात्मक में नहीं आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या वो हमारा प्रत्येक परिमेय संख्या जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। ठीक है, आई समझ में। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट सवाल। आज सारे सवाल हमारा हो गया, 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का सेशन तब तक ही रखेंगे हम दोस्तों। आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए और इन सभी चीज़ों को अपना नोट कॉपी में डाउनलोड करिए।